गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम इसमें जानेंगे कि वृद्धि का अर्थ क्या है, वृद्धि के प्रकार क्या हैं और वृद्धि कैसे होती है। तो वृद्धि का जो अर्थ होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। कहते हैं ना, किसी चीज़ में बढ़ना, वृद्धि हो गई, धन में वृद्धि होना, तो ये सब वृद्धि क्या है? किसी चीज़ का बढ़ना। तो वृद्धि का अर्थ है शारीरिक संरचना, यानी कि अब हमारी ये मानव विकास की वृद्धि से संबंधित बात हो रही है, मानव के शारीरिक संबंध से बात हो रही है। तो बनावट, तो शारीरिक संरचना यानी कि बनावट का विकास होना। अब हमारा ये शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत है? हमारा मनुष्यों से रिलेटेड है, मतलब जीव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वृद्धि का हमारा क्या अर्थ हो जाएगा? शारीरिक संरचना यानी कि बनावट का विकास होना। अच्छा, अब वृद्धि कितने प्रकार से हो सकती है? अब शारीरिक जो वृद्धि है वो कैसे हो सकती है? एक तो आंतरिक रूप से हो सकती है, एक बाह्य रूप से, यानी कि वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आंतरिक रूप से, भाई शारीरिक वृद्धि का प्रकार कितना हो गया? या तो वो आंतरिक अंदर की तरफ से होगी, या अंदरूनी होगी, या बाह्य होगी, बाहर होगी। तो वृद्धि दो प्रकार से हो गई, आंतरिक और बाह्य वृद्धि। अच्छा, अब वृद्धि का विकास यानी कि वृद्धि यानी कि बढ़ना। अब मनुष्य का जो विकास होता है, मनुष्य बढ़ता कैसे है? उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसका भार यानी कि वजन भी बढ़ता है, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, और उसके जो अंग हैं, हाथ पैर नाक मुंह, ये सब भी उसके बड़े छोटे दिखाई देते हैं। भाई बचपन में छोटे होते हैं, फिर बड़ा होता है, पैर बड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? बढ़ना क्या है? अंगों का बढ़ना। तो ये सारे विकास होते हैं, वृद्धि के ये विकास होते हैं। अच्छा, अब हम आगे समझते हैं विकास। अब ध्यान दीजिएगा, विकास क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अगर आ जाए आजीवन चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, तो आप क्या लिखेंगे? उसे विकास कहते हैं। परंतु वृद्धि की अपनी समय सीमा, यानी कि वृद्धि एक आयु सीमा तक ही सीमित होती है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चल सकती है। वृद्धि एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाती है, परंतु विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर, बचपन से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर जब तक सीखता है वो शिक्षा है। और शिक्षा हमारी कब तक चलती है? हम सीखते ही रहते हैं, हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, मरते मरते भी इंसान सीखता है, तो वो हो जाता है विकास। और वृद्धि यानी कि वृद्धि की एक समय सीमा हो जाती है। अब आ जाता है वृद्धि को इफेक्टेड जो करते हैं वो आनुवांशिक कारक भी वृद्धि को इफेक्टेड करते हैं। आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे। मेंडल ने क्या कहा था? वंशानुक्रम के उन्होंने नियम दिए थे। मेंडल ने वंशानुक्रम बताया था कि अगर जो लंबे माता पिता होते हैं उनकी लंबी संतानें होती हैं, और माता पिता अगर बौने होते हैं तो उनकी संतानें बौने होती हैं। उन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंडल के नियम से, तो मेंडल ने जो नियम दिया था वो मटर के ऊपर दिया था। ठीक है, तो वृद्धि पर हमारी आनुवांशिकता, आनुवांशिक के जनक भी हमारे मेंडल कहलाते हैं। मेंडल ने ही आनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल है। इन्होंने ही वंशानुगत या वंशानुक्रम का और आनुवांशिकता का इन्होंने ही नियम दिया था। तो वृद्धि पर हमारी सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर लंबे माता पिता हैं तो लंबी संतान होती है, और अगर बौने माता पिता हैं तो उनकी बौनी संतान होती है। जैसे कि आपको कभी हमारे दादा दादी, कोई उनमें से कोई अगर भाई उनकी लंबाई नहीं है, कोई एक नाटा है और कोई लंबा है, तो उस पर क्या है कि वो संतानों के ऊपर भी प्रभावी होता है। इसको हम बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो वृद्धि पर कहने का मतलब ये है, वृद्धि पर सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। अब हमारी जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये हैं, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। अगर पूछ लिया जाए कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, ये कथन सत्य है या असत्य, या पूर्ण सत्य है या आंशिक सत्य है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि हाँ, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, परंतु विकास का क्षेत्र सीमित नहीं होता। भाई वृद्धि, लंबाई चौड़ाई इसमें ही बढ़ रही है, ऊंचाई हो रही है, लंबाई हो रही है, शारीरिक
शारीरिक वृद्धि ऐसी हो रही है, परंतु विकास तो हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है। हमने विकास के बारे में पढ़ा है, मानसिक विकास भी हो रहा है हमारा, और संवेगिक विकास भी हो रहा है हमारा, और संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास तो हमारा, व्यवहारिक विकास हो रहा है। तो विकास तो हमारा चारों दिशाओं से होता है, परंतु वृद्धि हमारी एक निश्चित क्षेत्र में होती है। वृद्धि विकास का भाग है। वृद्धि किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है, और विकास अपने आप में अर्थ है, यानी कि विकास एक प्रधानता लिए हुए है, विकास अपने आप में सर्वोपरि है, क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि आ रही है, वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है। वृद्धि आजीवन नहीं होती, परंतु विकास आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में परिमाणात्मक यानी कि हम मापा जा सकता है, जैसे किसी बच्चे की हाइट है 3 फुट, फिर वो और उसकी उम्र बढ़ी तो वो और बड़ा हुआ, उसे उसकी लंबाई चौड़ाई को हम नाप सकते हैं। परंतु विकास में परिमाणात्मकता के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। विकास क्या होता है? उसमें व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको कार्य कुशलता का होना, कार्य क्षमता का होना, ये सारे हमारे क्या हैं? विकास के ही तो वो परिवर्तन है। क्रियात्मक परिवर्तन, भाई विकास होता है तो मनुष्य सोचता है, मानसिक विकास हो रहा है तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो उसमें क्या है? वो सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी व्यवहार के अंतर्गत आ जाती हैं, जो मानव की कार्यकुशलता व क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। अब आ जाता है हमारा सीधे अब हम आते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था कि विकास की जो अवस्थाएं हमने बताई थी, वो हमारा शैशवकाल, बाल्यकाल और पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व अवस्था, वृद्धावस्था। अब हम इसमें जानेंगे जो हमारा शैशव काल है, इसमें क्या होता है? भाई इसमें शैशव काल है, बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष का है, तो वो किस पर डिपेंड रहेगा? अपने माता पिता पर डिपेंड रहेगा, है ना, और वो दूसरों के ऊपर आश्रित है। भाई बच्चा क्या है यहाँ पे? दूसरे के ऊपर आश्रित है, वो गति की भी उसकी क्षमता नहीं है, वो जो भी काम करेगा वो लेटे लेटे कर रहा है, पर वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है, वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। अब दूसरा आ जाता है बाल्यकाल। बाल्यकाल में क्या होता है कि बच्चे की अवस्था कितनी हो जाती है? 2 से वो 6 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। तो वो 6 वर्ष की अवस्था में वो क्या है कि वो बच्चों को देखकर नकल करना या अनुकरण करने एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यकाल में भी ये, अब बाल्यकाल के ये किसके अंतर्गत आ जाता है? अब 2 से 6 वर्ष का हम बता रहे हैं। 2 से 6 वर्ष हमारा कौन से काल में आ गया? पूर्व बाल्यकाल में आ गया। तो 6 वर्ष तक के बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे को नकल करते हैं, है ना, देख कर, किसी को देख लिया नकल करनी, या उसको उसी की बातों को दोहराने का, या भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था कहलाती है। ये वाली अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था हमारी 2 से 6 वर्ष तक की होती है, क्योंकि इसमें बच्चा नकल करता है, अनुकरण करता है, मतलब किसी बात को समझता है, ग्रहण करता है और उसी बात को वो दोहराता है।